दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था नाटो की, रूस और यूक्रेन के संघर्ष की, और इसमें नाटो का जिक्र खास आया था। नाटो क्यों? नाटो इसलिए कि दुनिया में रूस के प्रभाव को रोका जाए। रूस के किस प्रभाव को रोका जाए? साम्यवाद के प्रभाव को रोका जाए, सोशलिज्म के प्रभाव को रोका जाए और पूंजीवाद फलीभूत हो। इसलिए अमेरिका, जो पूरी दुनिया में पूंजीवाद का सरपरस्त है, रूस को रोकने के लिए नाटो का गठन 1949 में किया गया। इस बीच हम चर्चा कर रहे थे कि रूस 1991 में टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, और इसके साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग के एक हलके ने यह कहा कि अब साम्यवाद जो है ये रेलिवेंट नहीं रहा, प्रासंगिक नहीं रहा। कहा यह गया कि रूस टूट गया, लेकिन रूस टूटा नहीं, रूस तोड़ा गया। और तोड़ा कैसे गया? तोड़ा गया स्टालिन की नीतियों में तब्दीली करके, क्योंकि रूस में कोई ऐसा आधार नहीं था, कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं थे जिसे कि धर्म के आधार पर या भाषा क्षेत्र के आधार पर तोड़ा जाता, जैसा कि भारत में हुआ। भारतवर्ष एक बहुत विशाल भूखंड था। अंग्रेज इस पे शासन करते थे, लेकिन 1947 में हमारा देश टूट गया, इसका विभाजन हो गया। और यह विभाजन धर्माधारित था, टू नेशन थ्योरी, धर्म के आधार पे। और इसको तोड़ने में अंग्रेजों ने अच्छी खासी भूमिका अदा की और इतने बड़े विशाल देश को तोड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन रूस में ऐसा नहीं था। रूस में स्टालिन की सरपरस्ती में रूस ने काफी तरक्की की। 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस ने बहुत ज्यादा तरक्की की, और उस तरक्की की वजह प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, निजीकरण नहीं था, बल्कि साम्यवाद था, सोशलिज्म था। इसी तरह चीन का भी एक उदाहरण हमारे सामने है। 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ और काफी तरक्की की। तो इस तरह रूस ने भी स्टालिन की सरपरस्ती में काफी तरक्की की, उसके बाद भी काफी तरक्की की। लेकिन 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हुई तो निकिता ख्रुश्चेव रूस के प्रधान बने, मुखिया बने,
तो उस वक्त उन्होंने स्टालिन की कुछ नीतियों को बदला, खास करके भूमि नीतियों को बदला। वहां पे ख्रुश्चेव ने एक तरह से निजीकरण का बीज बो दिया, यानी रूस में निजीकरण का संक्रमण हो गया। और संक्रमण जो है वो आस्ता 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 जब फैल जाता है तो किसी भी व्यवस्था को फेल कर देता है। हमारा शरीर ही है, अगर इसमें किसी बीमारी का थोड़ा सा भी खतरनाक बीमारी का संक्रमण हो जाए तो एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ काया जो है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है वो काया। इसी तरह हमारा जो देश भारत था, इसके टुकड़े भी धार्मिक कट्टरता के संक्रमण के कारण हुए। अगर हम देखें तो आज आजादी के बाद अब हम स्वतंत्र हैं। हमारा चरित्र जो है, हमारे देश का चरित्र, हमारे संविधान का चरित्र पंथ निरपेक्ष है, सेक्युलर है। लेकिन धार्मिक संक्रमण जो है वो आज भी हमें कमजोर कर रहा है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है धार्मिक संक्रमण। तो इस तरह से किसी भी चीज का जब संक्रमण होता है तो अगर उसे मौका रहते ना रोका जाए तो संक्रमण बढ़ जाता है और एक अच्छी खासी स्वस्थ काया भी समाप्त हो जाती है, एक स्वस्थ शरीर भी समाप्त हो जाता है। तो आज मेरा जो मकसद था आपके साथ ये चर्चा करने का, ये यही था कि अगर जो लोग समझते हैं कि रूस टूट गया, स्वयं टूट गया, नहीं, निजीकरण के संक्रमण की वजह से रूस टूटा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर भी जो समाजवाद है उसकी छाया आज भी रूस के लोगों में है। तरक्की का जो दौर रूस के लोगों ने देखा है कि कैसे देश तरक्की करता है, कैसे संसाधनों को बचाया जाता है, कैसे फजूल खर्ची को बचाया जाता है। तो इस तरह की नीतियों की वजह से 90 के बाद रूस टूट गया। लेकिन फिर भी आज अमेरिका के लिए रूस एक चुनौती है और रूस की नीतियों का भारत पर प्रभाव है। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ा। हमारा जो आजादी की लड़ाई थी वो भी रूसी क्रांति से प्रभावित थी। हमारे देश के शहीद भगत सिंह और उनके साथी उसी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जिसकी वजह से रूस में क्रांति हुई, रूस को ज़ारशाही से मुक्ति मिली और रूस एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभरा, तकनीक के रूप में। और आजादी के बाद भी हालांकि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली, मिक्सड इकोनॉमी अपना ली, मगर रूसी नीतियों का हम पर प्रभाव है। हमारी शिक्षा की नीतियां, हमारी आर्थिक नीतियां, अगर हम बात करें तो हमारा जो पंचवर्षीय योजनाओं का सिद्धांत था जो, वो भी रूस से प्रभावित है, क्योंकि रूस में 1925 से लेके 1932 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी और संभवतः उसी की तर्ज पर भारत में भी ये लागू की गई।
तो दोस्तों, आज की चर्चा का यही उद्देश्य था कि जो लोग कहते हैं कि रूस टूट गया, एक विचारधारा का पतन हो गया, लेकिन नहीं। विचारधारा का पतन कभी नहीं होता। विचारधारा है, साम्यवाद क्या है? एक विचारधारा है। पूंजीवाद क्या है? एक विचारधारा है। और आज हम जो देख रहे हैं, पूंजीवाद, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, आज इन नीतियों का प्रभाव जो है हम देख रहे हैं। कई किस्म की समस्याओं से, जातिवाद की समस्या, कट्टरवाद की समस्या, लूट खसूट की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, आज ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, ये एक विचारधारा के कारण है। और आज भी अमेरिका नाटो के माध्यम से, नाटो के जरिए रूस को रोकना चाहता है। हालांकि रूस टूट गया है, नाटो की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। 1953 में ही ये खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिस विचारधारा पे चल के, जिस सोच पे चल के रूस एक महाशक्ति बना, आज भी हालांकि वो सोच, वो विचारधारा, वो व्यवस्था आज रूस में नहीं है, लेकिन फिर भी आज अमेरिका रूस से भयग्रस्त है। वो आज भी कोशिश करता है कि कहीं रूस दुनिया के आगे फिर एक मिसाल न बन जाए। तो दोस्तों, मकसद हमारा आज यही था कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज खुद ब खुद स्वयं नहीं टूट जाता। किसी न किसी तरह चतुराई से उसको तोड़ा जाता है और किसी न किसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण की वजह से एक स्वस्थ काया, जैसे मैंने पहले भी बताया, नष्ट हो जाती है। तो रूस, हालांकि काफी रूस को नुकसान हुआ, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जब वहां संक्रमण हुआ तो फिर रूस टूटा। तो इसी तरह राष्ट्र टूटते हैं, समाज टूटते हैं, देश टूटते हैं। तो हमारे देश में भी कहीं ना कहीं इसको कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समय से ही धर्मांधता का संक्रमण, कट्टरवाद का संक्रमण जो है, ये फैलाया जा रहा है। कट्टरवाद के संक्रमण से हमारा देश कमजोर हो सकता है। इस लिहाज से किसी भी प्रकार के कट्टरवाद से हमें बचना होगा।